चीन को अब समझ लेना चाहिए कि मोदी की सरकार है, किसी नेहरू की नहीं, कहते हुए 3 चेहरे वाली एक तस्वीर को वायरल किया जा रहा है। ध्यान से देखने पर ही अलग लग रहा है, नहीं तो फेयर एंड लवली का विज्ञापन लग रहा है। कुछ लोग इसे दमदार सरकार की तस्वीर बता रहे हैं, कुछ लोग इस तस्वीर का मजाक उड़ा रहे हैं, इसे विज्ञापन वाला स्टंट बता रहे हैं। तस्वीर देखकर आप कुछ भी सोचिए, मगर हम इस सरकार की सच्चाई बता रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं। चीन को कितना सबक सिखाती है यह सरकार, उस पर कितने पाबंदी लगाती है यह सरकार, आंकड़े सहित रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। फिलहाल चीनी सेना के साथ जो हुआ था, सबसे भयानक टकराव, गलवान घाटी की वो घटना याद दिला रहे हैं। जून 2020 में भारत के सैनिकों पर हमला हुआ, दर्जनों सैनिकों की जान चली गई, देश भर में आक्रोश फैल गया। मीडिया और सरकार के लोगों ने कहा चीन को हम सबक सिखा देंगे, तमाम तरह की पाबंदी लगा देंगे, उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ देंगे। ना मीडिया के लोगों ने कहा, ना सरकार के लोगों ने कहा कि अब हम उससे दोगुना व्यापार करेंगे, पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। 2019-20 में 81 अरब डॉलर का आयात निर्यात हुआ था, 2020-21 में बढ़कर 86 अरब डॉलर का हो गया और 2021-22 में तो 115 अरब डॉलर का आयात निर्यात हुआ है। 2022 में सिर्फ अक्टूबर तक का आंकड़ा आया है और आयात निर्यात 60 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर गया है। आसान शब्दों में कहें तो चीन से आयात निर्यात करने में मोदी सरकार ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। भले ही मीडिया वाले कहते रह गए मोदी सरकार ने पड़ोसी देश को सबक सिखा दिया है, तो इस तस्वीर का इस्तेमाल किसी विज्ञापन के लिए ही किया जाए तभी बेहतर होगा, इसे दमदार सरकार का सिंबल न बनाया जाए तभी बेहतर होगा। बाकी फोटोग्राफर का कहना है कि तस्वीर 13 दिसंबर की है, जब संसद हमले में जान गंवाने वाले लोगों की श्रद्धांजलि दी जा रही थी। ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें करने वाला एक शख्स था सरकार में, जब संसद पर हमला हो गया, तस्वीरें उस बात की याद दिला रही हैं। राष्ट्रवाद में डूबी कविताएं सुनकर देश लहलोट हो रहा था और पड़ोसी मुल्क संसद पर हमला करके संप्रभुता और अस्मिता पर चोट कर रहा था। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। चीन के सैनिक भारत के सैनिकों से तवांग में भिड़ गए तो अटकलें लगाई जाने लगे कि अब मोदी सरकार क्या कदम उठाएगी। सीमा पर सुरक्षा तो सेना के जवान कर लेंगे, सरकार किस तरह से चीन को सबक सिखाएगी। मीडिया और सोशल मीडिया में तो फेयर एंड लवली के तर्ज पर 3 चेहरों वाला विज्ञापन चल रहा है। ऐसे हालात से निपटने के लिए क्या किया जाएगा, कोई ठोस जवाब नहीं दिया जा रहा है। फिर तो पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से ही सरकार की अगली कार्रवाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। टिकटॉक जैसे ऐप बैन कर देने को बहादुरी का काम मानने वाली सरकार के कूटनीतिक स्तर का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि सरकार तमाम तरह की पाबंदियों की बात करती है। इसलिए आइए देखते हैं अब चीन को क्या नुकसान पहुंचाया जा सकता है। 2.5 साल पहले गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के घुसपैठ की खबर आई। नाराज सरकार ने चीन को व्यापारिक दृष्टि से नुकसान पहुंचाने का दावा किया और आदत से मजबूर मीडिया ने बढ़ चढ़कर बताना शुरू कर दिया। किसी टीवी चैनल पर बताया जाने लगा कि चीन की अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट जाएगी। किसी अखबार में लेख आने लगा कि पड़ोसी देश अब हमारे सामने गिड़गिड़ाएगा। मगर आयात निर्यात के आंकड़े बता रहे हैं कि गलवान घाटी में हमले के बाद से मोदी सरकार ने चीन को ज्यादा फायदा पहुंचाया है। न सिर्फ आयात निर्यात में बढ़ोतरी की है, बल्कि 100 अरब डॉलर का रिकॉर्ड पार कर लिया है। हिंदी चीनी भाई भाई के नाम पर जिस नेता पर तंज किया जाता है, उसकी पार्टी ने भी कभी इतने बड़े स्केल पर चीन से व्यापार नहीं किया था। चीन के बनाए सामान पर पूरी दुनिया की निर्भरता है, यह बात जग जाहिर है, मगर पिछली सरकार ने उसे बर्बाद कर देने का दावा भी तो नहीं किया था। अब जो दावा कर रहे हैं उसमें या तो दो धड़ा है या फिर 2 तरह की बात करने वाले लोग ही हैं। या तो मोदी, शाह और राजनाथ चीन पर नकेल कसने की कोशिश कर रहे हैं और निर्मला सीतारमण उनकी कोशिश को नाकाम कर दे रही हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस खींचतान में निर्मला सीतारमण का बखूबी साथ दे रहे हैं। क्या ये दोनों व्यक्ति इतने पावरफुल हो चुके हैं कि मोदी, शाह और राजनाथ की तिकड़ी को मात दे रहे हैं? अगर ये बात आपको बेबुनियाद लग रही है तो फिर मान लीजिए खुद सरकार 2 तरह की बात कर रही है।
एक तरफ चीन पर तमाम प्रतिबंध लगाने का प्रचार कर रही है और दूसरी तरफ बढ़ चढ़कर व्यापार कर रही है। व्यापार में भी ज्यादा निर्यात करे तो उपलब्धि मानी जाए, लेकिन निर्यात से कई गुना ज्यादा आयात कर रही है। अगर देश के लिए जरूरी ही है चीन से सामान लेना, तो फिर क्यों इस तरह नफरत भरा प्रचार कर रही है? देश भर में तो नफरत का माहौल फैलाया ही है, अब विदेशों में वही सब दांव आजमा रही है। मार देना, काट देना, युद्ध करना ताकतवर देश की निशानी नहीं होती है। सरकार इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही है? कूटनीतिक फैसलों से पड़ोसी मुल्क पर दबाव बनाया जाता है। शायद सरकार ये बात समझती है, लोगों को समझाना नहीं चाह रही है। मीडिया को काम पर लगा दिया है, वो दिन भर भड़काऊ बातें करके लोगों को युद्ध उन्मादी बना रही है।